नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अब जी जान से तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग की एग्जामिनेशन नज़दीक आ गई है। अब जा समय बहुत कम है और आप लोगों को तैयारी मैं करवाता ही रहूँगा। और दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो वीडियो जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये चाहे आपका यूपीपीसीएस का हो, चाहे यूपीएससी लेवल, एसएससी, रेलवे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो आधुनिक भारत, जो किसान आंदोलन से संबंधित है। बता दूं कि जब पहले अंग्रेज़ों के टाइम में 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, तब वो व्यापारी के रूप में आए थे हमारे यहाँ, और धीरे धीरे उन्होंने एक टैक्स वसूलना शुरू किया, जिसको हम किस नाम से जानेंगे, तो लगान कहते हैं। तो उन्होंने लगान, और जो नहीं भरता था उसकी खेती जब जब्त कर ली जाती थी, उसके ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा कर दे। तो वही चीज़ आज भी किसानों की वही दुर्दशा वही है जो पहले होती थी। आज हम किसान आंदोलन की बात करते हैं। किसान आंदोलन, और हम देखिए कैसे कैसे किसान आंदोलन कब कब हुए, उसके बारे में हम एक सीरियल वाइज चलते जाएंगे। तो ये हमारा पृष्ठभूमि है किसान आंदोलन का। ये बिजोलिया है, बिजोलिया जो कि राजस्थान में है, खेड़ा आंदोलन और बारदोली जो गुजरात में है, जहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की जो उपाधि मिली थी तो बारदोली सत्याग्रह में मिली थी, जो गुजरात में उन्हें मिला। तो खेड़ा आंदोलन, बारदोली यह गुजरात में है, दक्कन विद्रोह और वरली ये महाराष्ट्र में है, मोपाला विद्रोह और बेलोर ये केरल में है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में, नील, और ये दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो बंगाल का, और बंगाल में से सवाल आना ही है। तो इसमें देख लीजिए, नील, पावना, सन्यासी, फैराजी, तेभागा। क्या याद रखना है हमें? नील, पावना, सन्यासी, फैराजी, तेभागा, जो कि ये बंगाल में है। कुछ लड़के गलतियां कर जाते हैं, जैसे कि कभी नील को बिहार में कर जाते हैं, लेकिन ऐसी गलती ना करें। जो नील होता है ये बंगाल में ही, जब अंग्रेजों ने जब शासन किया तो जो भी, और बंगाल सबसे बड़ा कृषि उत्पादन देश रहा है, तो जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो पहले बंगाल पे कब्जा की, और वो नील की खेती अंग्रेजों से करवाते थे जो। और नील की खेती में क्या किया इन्होंने कि जो, जैसे कि अगर कोई नील की खेती होती, वो विदेशों में जो कपड़े का जो उत्पादन होता था वो उसमें काम आती थी ये नील। और इसके पेड़ बहुत बड़े बड़े होते थे खेतों में, और खेतों में इसके बहुत बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे। और इसका जो जमीन के अंदर का जो पानी होता था सूख जाता था, जिससे खेत क्या होते थे, बेकार, मतलब वो खेत बंजर हो जाती है, जिसमें हम अनाज वगैरह नहीं उगा सकते। उससे हमारा नुकसान ही हुआ है। तो बात करते हैं नील। अब हमें क्या याद रखना है? नील,
पावना, सन्यासी, फैराजी, तेभागा, ये बंगाल में है। तो बिहार में क्या याद करना है, तो चंपारण और दरभंगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये भी चंपारण और दरभंगा से सवाल हमेशा। तो बिहार में है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917, जो मैं बताऊंगा। एका विद्रोह, यह उत्तर प्रदेश में है, जो अवध के किसानों ने आंदोलन चलाया। अब आंदोलन विद्रोह वर्ष, संस्थापक, बिंदु पे, और क्या किस वजह से आंदोलन हुआ था। अब यहाँ बात करते चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में, और महात्मा गांधी द्वारा, महात्मा गांधी संस्थापक थे, उसमें राजेंद्र प्रसाद और बृज किशोर इसमें शामिल थे। तो इन्होंने क्या किया, 3/20 भाग में भाग पर नील की खेती करें, और इसको क्या कहेंगे, 3 कठिया प्रणाली। जो कभी कभी सवाल पूछ देते हैं कि 3 कठिया, मतलब एग्जाम में सवाल ऐसे पूछेंगे 3 कठिया प्रणाली क्यों प्रसिद्ध है। तो दोस्तों 3/20 भाग पर नील की खेती को हम क्या कहेंगे, 3 कठिया प्रणाली। यह कहाँ पे, तो चंपारण बिहार में 3 कठिया प्रणाली। तो ये हमें ध्यान देना है। चंपारण सत्याग्रह यह हुआ 1917। इसी के 1 साल के बाद, यानी कि 1 साल के बाद हमें ऐसे दिमाग में रखना है, 1917 के बाद 1918 में हमारा हुआ क्या, खेड़ा आंदोलन, जिसका नेतृत्व किया महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने, तो इसमें भी सफलता मिली किसानों को। और जो वारदौली है, वारदौली है ये दोस्तों, वारदौली है, ये था 1918 में खेड़ा, 1 साल के बाद। और 10 साल के फिर उसके 10 साल के बाद 1958 में, जो 1958 में जो 1928, 10 साल के बाद 1918 से 1928 में फिर क्या हुआ, बारदौली सत्याग्रह, जिसमें नेतृत्व के तो कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, इनको सरदार की उपाधि मिली, इन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की गई। तो किसने, महिलाओं ने, बारदौली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की गई। ठीक है जी। इसके बाद है तेलंगाना। तेलंगाना जो है 1946 और 51, यहाँ भी इनकी समस्या क्या थी, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। मतलब तेलंगाना जो आंदोलन हुआ, तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ दिया जाएगा, ऐसा कौन सा राज्य है जहां 1946 और 51 में तेलंगाना आंदोलन हुआ था, स्वतंत्रता के बाद भी किसानों का शोषण हुआ। तो ये क्वेश्चन हुआ तेलंगाना में। तेलंगाना में किसानों का शोषण किया, और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण अधिक से उनको लगान वसूला गया उनसे। फिर आया मोपाला, कहाँ पे है हमें बताने की जरूरत नहीं है। मोपाला विद्रोह, जो मोपाला है 1921 में, अली थे और गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया। मुसलमान जो थे, उसमें मुसलमान किसान, उस समय जो जमींदारी प्रथा थी, जमींदारी जो प्रथा थी तो उनकी थी, तो वो लोग क्या करते थे, शोषण करते थे किसानों का। तो किसानों का वो शोषण करने लगे। तो ये आ जाइए, देखिए मोपाला में, तो इसमें गांधी जी ने, और उस समय हिंदू क्या थे, उस समय जमींदारी प्रथा थी और ज़्यादा शोषण करने लगे किसानों को लेकर के। अब यहाँ पे आ जाते हैं पनप्पा, वायलट और दक्कन क्षेत्र और वर्ली। हमने क्या याद करना है, पनप्पा, वायलट, दक्कन क्षेत्र, वर्ली, ये है महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे 1875 में ये हुआ था, वो भी किसानों का ही शोषण को लेकर के।
जो कि ये किसान आंदोलन चलाया गया। अब हमें क्या याद करना है? अब बंगाल में आ गए हम लोग। अब कहाँ? तो बंगाल में। अब बंगाल में आए हैं तो नील, पावना विद्रोह, तिभागा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नील दर्पण पूछ दे, नील उत्पादकों द्वारा लगान, इसमें जैसे दीनबंधु मित्र ने, तो नील दर जो हुआ था, नील की जो खेती थी 1860 में किसानों ने पावना और तिभागा, तो नील और पावना विद्रोह 1860 में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे। उस समय इन्होंने नेतृत्व संस्थापक वहां के दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, जो नील दर्पण दीनबंधु नील उत्पादकों द्वारा लगान, और तिभागा, तिभागा है 1946, नेतृत्व किसने किया? तो भवन सिंह ने। तो इसमें 2/3 अनाज अपने पास और 1/3 भाग जमींदारों को देने की। तो इसकी वजह से जमींदार लोग अपनी ही मनमानी, वो कहते 2/3 हम, 1/3 आप रखोगे। तो इस पे क्या हुआ? तो तिभागा, तो इस पे भी तिभागा आंदोलन ये चालू हुआ। किसानों ने ये डिमांड की कि 2/3 अनाज हम और 1/3 भाग हम जमींदारों को देंगे। तो ये जितना समझ में आ गया, 1946 में बना था ये भवन सिंह के नाम से। तो एक आंदोलन, अब हम कहाँ गए? बंगाल से अब हम यूपी में आ गए अपने। अब यूपी में जो है एक आंदोलन, बहुत सही पकड़ बना रहे हो, 1921 और 22 में कौन थे? मदारी, पाती और सहदेव। इनका भी वहां क्या था? लगान का ही वो थी समस्या कि लगान में भी कुछ छूट की जाए। अब इसके बाद बिजोलिया। अब उत्तर प्रदेश से हम चलते चलते कहाँ आ गए? राजस्थान, जो कि सबसे बड़ा बिजोलिया राजस्थान का, मतलब बहुत सही पकड़, बहुत अच्छे। बिजोलिया 1913 में बना था। इस वर्ष 1913 सबसे बड़ा चला था। राजस्थान का जो ये किसान आंदोलन चला, ये चला 1905 से 1913 के बीच। मतलब सबसे बड़ा ये था बिजोलिया, सबसे बड़ा ये बिजोलिया था, क्योंकि सबसे बड़ा आंदोलन जो हुआ तो राजस्थान में। और 1905 से, अब सवाल ऐसे पूछ देंगे कि सबसे बड़ा आंदोलन कहाँ चला? तो सबसे बड़ा दोस्तों आंदोलन चला तो बिजोलिया में। कहाँ है? तो राजस्थान में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, आपको मैंने अच्छे से बताया कि आपके माइंड में आ जाए। तो किसान आंदोलन पे आप ये चाहे आप मैप के माध्यम से कर सकते हैं। हमने आपको ये जो बताया, बिजोलिया, खेड़ा, दक्कन, मोपाला विद्रोह, बेलोर तेलंगाना, और नील, पावना, सन्यासी, फैराजी, तिभागा, और चंपारण, दरभंगा और एका विद्रोह। ये दोस्तों मैंने आपको इतने अच्छे से बताया है कि आपके माइंड में याद भी हो गया होगा। उम्मीद करूंगा ये वीडियो हमारा अच्छा लगा। और अभी भी इस वीडियो में अभी भी किसानों की वही दुर्दशा है। अभी भी किसानों का शोषण किया जाता है। अभी स्वतंत्रता के बाद भी अभी भी उनकी हालत नहीं सुधरी। अभी भी वो किसान आंदोलन अभी चल ही रहा है उनका। अब मोदी जी कब फैसला सुनाएंगे अब हम भी नहीं कह सकते। इसमें अब जो भी है ठीक ही ठाक है, अब वो किसान के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।